करने वाले हैं डेडलॉक रिकवरी मेथड्स की हाउ अगर हमारा सिस्टम है तो हम उससे कैसे कैसे रिकवर कर सकते हैं। तो वी हैव टू मेथड्स ऑफ फॉर रिकवरी, ठीक है। फर्स्ट वन इज रिसोर्सेज एंड सेकंड वन इज प्रोसेसेस। तो रिसोर्सेज के केस में अगर हम लोगों को डेडलॉक से रिकवर करना है तो प्रिम्प्ट और रोल बैक दो मेथड हैं, इनके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं डेडलॉक से। तो प्रोसेसेस के केस में किल वन एंड किल ऑल, तो ये दो मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम लोग डेडलॉक से रिकवर कर सकते हैं। तो इन मेथड्स को वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट मेथड क्या कहता है, रिसोर्सेज के केस में था, तो रिसोर्सेज के केस में दो हुआ सेफ स्टेट। तो प्रिम्प्ट द रिसोर्सेज में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कोई भी प्रोसेस है उसको काम करने के लिए कोई रिसोर्सेज चाहिए और वो रिसोर्सेज किसी अदर प्रोसेस के पास है, तो उस प्रोसेस ने क्या किया, जिस प्रोसेस के पास रिसोर्सेज थे उससे रिसोर्सेज को प्रिम्प्ट कर लिया और अपना काम फिनिश कर दिया। ठीक है, हम लोग प्रिम्पशन का केस इसलिए ये सोचकर अलो करते हैं कि जिस प्रोसेस ने स्नैच किए हैं प्रोसेस रिसोर्सेज को, वो जल्दी ही अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर ले और रिसोर्सेज को फिर रिलीज कर देगा, और जिस प्रोसेस को रिसोर्सेज चाहिए थे उस प्रोसेस को रिसोर्सेज मिल जाएंगे। तो इस केस थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, डेडलॉक से रिकवर कर सकते हैं बाय अलाउइंग प्रिम्प्ट द रिसोर्सेज। नेक्स्ट इज रोल बैक टू अ सेफ स्टेट। हमें क्या रोल बैक का मतलब क्या होता है कि जो भी हम लोगों ने कमांड दी है, लास्ट कमांड जो भी दी है उस लास्ट कमांड को दोबारा से फॉलो करना। तो रोल बैक का मतलब ये होता है। तो इसमें क्या है, सिस्टम पासिस थ्रू वेरियस स्टेट्स। हमारा जो सिस्टम है, जब भी हम लोग अपने सिस्टम में काम करते हैं तो हमारा सिस्टम वेरियस स्टेट से होकर निकलता है। तो ऐसी स्टेट्स भी आएंगी जहां पर डेडलॉक की स्टेट होगी, ठीक है, डेडलॉक आएगा। तो अगर हमारा सिस्टम डेडलॉक स्टेट में है तो रोल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, उससे प्रीवियस वाली स्टेट तक हमारे सिस्टम को रोल बैक कर देगा। मतलब जो लास्ट कमांड हम लोगों ने फॉलो की थी उस कमांड में तो हमारा डेडलॉक नहीं था, अभी जो कमांड परफॉर्म कर रहे हैं उसकी वजह से हम लोग डेडलॉक में फंस गए हैं। तो क्या करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रीवियस वाली स्टेट पे रोल बैक कर देगा। तो इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, डेडलॉक से रिकवर कर सकते हैं। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या चाहिए, चेक पॉइंटिंग, कोई मेथड है चेक पॉइंटिंग, उसका यूज करेगा एवरी स्टेट्स के ऊपर। जितनी भी स्टेट से हम प्रोसेस को निकालते हैं, प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, जितनी भी स्टेट से, हर एक स्टेट पे चेक पॉइंट लगाए होंगे, उन चेक पॉइंट के थ्रू क्या करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, रोल बैक कर देगा। ठीक है, और फिर हम लोग डेडलॉक से रिकवर कर सकेंगे। नेक्स्ट इज प्रोसेसेस के केस में, हम लोगों को प्रोसेसेस के केस में डिस्कस करना है। तो सबसे पहला क्या था, किल अ प्रोसेस। नेक्स्ट वाला क्या था, किल ऑल प्रोसेस, किल अ प्रोसेस और अबाउट वन प्रोसेस एट अ टाइम अंटिल डेडलॉक ब्रेक। तो इसमें क्या है कि सपोज करो हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसेस है, 4 to 5 प्रोसेसेस है सिस्टम में, ठीक है। 4 to 5 केसेस की वजह से क्या आ रहा था, हमारे सिस्टम में डेडलॉक आ रहा था, ठीक है। तो अब हम लोगों ने क्या किया, उन 4 to 5 केसेस में से एक प्रोसेस को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, ठीक है। फिर से हम लोगों ने क्या चेक किया, डेडलॉक डिटेक्शन मेथड चेक किया, डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम हम लोगों ने चेक किया, ठीक है। तो फिर हम लोगों ने डिटेक्शन मेथड से, एल्गोरिथम से हम पता लगा सकते हैं कि दूसरा कौन सा प्रोसेस है जिसकी वजह से डेडलॉक आ रहा है। तो ऐसे क्या कर रहे हैं हम लोग, वन बाय वन एक एक प्रोसेसेस को सेलेक्ट कर रहे हैं, फिर डेडलॉक डिटेक्शन मेथड अप्लाई कर रहे हैं, फिर फाइंड आउट कर रहे हैं कि कौन सा नेक्स्ट प्रोसेस है जिसको हमें रिमूव करना है सिस्टम में से। तो ऐसे वन बाय वन प्रोसेसेस को हम लोग सेलेक्ट कर करके क्या करेंगे, डेडलॉक रिमूव करेंगे सिस्टम में से, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, डेडलॉक से रिकवर हो सकते हैं। बट ये कितना बड़ा ओवरहेड है सिस्टम के ऊपर कि हमें बार बार डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम यूज करना पड़ रहा है। तो ये अच्छी अप्रोच नहीं है। तो अबॉर्टिंग अ प्रोसेस में रिजल्ट इन पॉसिबल डाटा लॉस। तो मान लो हमने जिस प्रोसेस को रिमूव किया है सिस्टम में से, उसने अपना 90% काम परफॉर्म कर लिया था, तो उसका सिर्फ 10% ही 10% ही रहता था काम परफॉर्म करना, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, जितना भी 90% काम था वो तो वेस्ट ही गया,
So this is also not a good approach. Termination of process should be done with the minimum cost. तो हमें जो भी प्रोसेस सेलेक्ट करना है सिस्टम में अबॉर्ट करने के लिए, तो हमें कैसा प्रोसेस सेलेक्ट करेंगे जिसको रिमूव करने की कॉस्ट क्या हो, मिनिमम हो। ओनली इसी वजह से हम लोग फिर ये मेथड फॉलो कर सकते हैं। अब यहाँ पर टर्मिनेशन करना है, किसी प्रोसेस का अबॉर्ट करना है, तो क्या क्या कंडीशंस हो सकती है, क्या क्या फैक्टर्स हम लोग कंसीडर करेंगे कि किस प्रोसेस को हमें रिमूव करना है। तो सबसे पहला मेथड है व्हाट द प्रायोरिटी ऑफ द प्रोसेसेस। हमें प्रायोरिटी चेक करनी है प्रोसेसेस की। अगर कोई भी प्रोसेस लो प्रायोरिटी का प्रोसेस है तो उसको हम लोग इजिली रिमूव कर सकते हैं, बट अगर कोई प्रोसेस हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस है उसको हम लोग टर्मिनेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है हाउ मच वर्क हैज बीन डन एंड हाउ लॉन्ग इट वुड टेक टू कंप्लीट। तो वही बात मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी प्रोसेस ने 90% अपना काम कर लिया है तो हमें ऐसा प्रोसेस सेलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि उसका सिर्फ 10% टास्क ही बचा हुआ है कंप्लीट करने के लिए। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग टर्मिनेट नहीं करेंगे। हाउ मेनी एंड व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्सेज आर यूज। तो हमें ये चेक करना है कि कौन सा रिसोर्स और कितने रिसोर्सेज वो यूज कर रहा है। तो ऐसे प्रोसेसेस को भी हमें सेलेक्ट फैक्टर्स को ध्यान में रखना है। हाउ मेनी एडिशनल रिसोर्सेज, उसको कोई और एडिशनल रिसोर्सेज तो नहीं चाहिए। अगर उसको कोई एडिशनल रिसोर्सेज चाहिए तो होल्ड एंड वेट वाली कंडीशन हो गई अब यहाँ पर। तो होल्ड एंड वेट कंडीशन में हमें पता है कि केसेस को भी हम लोगों को टर्मिनेट करना पड़ेगा जो एडिशनल रिसोर्सेज की क्या कर रहा है, रिक्वायरमेंट है जिस प्रोसेस को। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग इजिली अबॉर्ट कर सकते हैं। वेदर द प्रोसेस इज इंटरेक्टिव और बोथ। तो हमें ये चेक करना है कि जो प्रोसेस है हमारा वो इंटरेक्टिव है या नहीं है। ठीक है। हाउ मेनी प्रोसेसेस विल बी रिक्वायर्ड टू टर्मिनेट। हमें कितने प्रोसेसेस चाहिए कि हम कितने प्रोसेसेस को रिमूव करें, टर्मिनेट करें, जिससे हम लोग डेडलॉक से बाहर आ सकते हैं, डेडलॉक से रिकवरी कर सकते हैं। तो हमें ये भी सिलेक्ट करना पड़ेगा कि वन प्रोसेस को रिमूव करें। किल का मतलब होता है रिमूव करना। ठीक है, तो कितने प्रोसेसेस को किल करें। नेक्स्ट आता है अबॉर्ट ऑल डेडलॉक प्रोसेसेस। जितने भी डेडलॉक के अंदर प्रोसेसेस हमने डिस्कस किया था, 4 to 5 प्रोसेसेस का एग्जांपल लिया था। तो 4 to 5 प्रोसेसेस सबको एक टाइम पे हमें क्या करना है, किल करना है, मारना है, अपने सिस्टम से क्या करना है, डिलीट करना है। तो दिस इज ऑल्सो नॉट अ गुड अप्रोच, क्योंकि उन 4 to 5 प्रोसेसेस में से कुछ प्रोसेसेस ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपना बहुत ज्यादा टास्क कंप्लीट कर लिया होगा, कुछ ही टास्क बचा होगा कंप्लीट करने के लिए। तो दिस इज ऑल्सो नॉट अ गुड अप्रोच। ठीक है, इसमें क्या होगा, लॉस ऑफ डाटा हो जाएगा, क्योंकि बहुत से प्रोसेसेस ने अपना बहुत सा काम फिनिश कर लिया होगा और उनको फिर से स्टार्टिंग से क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा अपना टास्क। तो दिस इज ऑल्सो नॉट अ गुड अप्रोच। आई होप आपको मेरा लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।